प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 10वां पाठ ज्योतिषी गधा कर रहे थे। तो ये पाठ आपने पढ़ा। ये पाठ था एक, हम कहेंगे इटली के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के ऊपर आधारित था, जो जिसे अपने ज्योतिष विद्या पे घमंड हो गया और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। एक बार वो अपनी फसल कटवाने के लिए अपने गांव में जाता है और जब वो अपने मक्के की फसल कटवाता है तभी उसका पड़ोसी उनके पास आता है और बताता है कि मौसम खराब होने वाला है, कृपया करके आप अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पे रखवा दीजिए। अब अल्फांसो, जो कि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था, उसे ये बात बड़ी अटपटी लगी कि भविष्य की बातें, मैं हूँ सबसे बड़ा ज्योतिषी और मुझे ही जो भविष्य की चेतावनी मेरा पड़ोसी, एक साधारण सा पड़ोसी जिसको किसी ज्योतिष विद्या का ज्ञान ही नहीं है, वह मुझे समझाने आया है। उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने नक्षत्रों से गणना की तथा भविष्य के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार कि भविष्य में कोई तूफान, वर्षा आदि नहीं आने वाले हैं, इसीलिए वह निश्चिंत हो गया। उसने अपने पड़ोसी की बात नहीं मानी और उसके जाते ही कुछ ही समय बाद आसमान में बादल छा गए, वर्षा होने लगी। उसके गांव के पास में एक नदी थी, उसमें बाढ़ आ गई और बाढ़ का जो पानी है, नदी अपने किनारों को तोड़ते हुए अल्फांसो की जो मक्के की फसल थी उसे बहा के ले गई। अल्फांसो दुखी था, फसल बह जाने के कारण नहीं दुखी था। उसे जिज्ञासा थी कि क्रिस्टियानो, जो कि उसका पड़ोसी है, वह ये सब बात कैसे जान गया, जबकि वह तो ज्योतिषी भी नहीं था, उसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी नहीं था। यही बात अल्फांसो को परेशान कर रही थी। तो वह स्वयं क्रिस्टियानो के घर गया और उसने उसकी भविष्यवाणी का कारण पूछा। तो क्रिस्टियानो बहुत सरल सहज स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कहा, ये बात तो मुझे अपने गधे की हरकत देखकर ही पता चल गई। जब भी कोई आंधी तूफान आने वाला होता है, वो अपनी पीठ अकड़ा लेता है और डर जाता है, कांपने लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब देखकर, हरकत देखकर गधे, मुझे ये सब पता चला और मैं आपको सावधान करने चले आया। और उसने ये भी बताया कि पशुओं में कुछ छठी इंद्री भी होती जो शायद उनको खतरों से आगाह करती है। इसीलिए हम कहेंगे कि बहुत से जो डॉल्फिन होती हैं नाविकों को बता देती हैं, समुद्री पक्षी बता देते हैं, कुत्ते हाथी तो भूकंप की भी सूचना दे देते हैं। कहते हैं कि कुत्ते और हाथी जो हैं वो आने वाले भूकंप की भी सूचना दे देते हैं अपनी छठी इंद्री के कारण। तो अब जाके अल्फांसो ने माना कि उससे बड़ा ज्योतिषी, अब उसने ये बात तो किसी से बताई नहीं, लेकिन मन ही मन वो मान गया था कि अल्फांसो से जो बड़ा ज्योतिषी तो गधा ही। तो ये बात उसने किसी को नहीं बताई, लेकिन वह समझ गया था कि उसकी ज्योतिष गणना गधे के आगे नहीं चली और गधे की ही भविष्यवाणी सच हुई। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम मौखिक प्रश्नों को हम इस पे चर्चा करेंगे। मौखिक प्रश्नों को लिखते रहिए, चर्चा करेंगे। तो हम अपने मौखिक प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं। हमारा मौखिक प्रश्न है, मौखिक यानी हम नोटबुक में नहीं करते हैं, आपको पता ही है। तीन हमारे प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो।
पहला है अल्फांसो को किस बात का घमंड था। अल्फांसो को किस बात का घमंड था? तो हम जानते थे वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी समझता था। उसे लगता था कि ज्योतिष विद्या में उससे कोई अधिक निपुण है ही नहीं, तो अपने सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष होने का उसे घमंड था। तो हम इसे लिखेंगे, दो तरीके से लिखा जा सकता है इस प्रश्न का उत्तर। अल्फांसो को किस बात का घमंड था? अल्फांसो को अपनी ज्योतिष विद्या का घमंड था, या फिर अल्फांसो को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। तो दोनों ही सही उत्तर हैं, आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना, इसको फिर से एक बार बता देते हैं। अल्फांसो को किस बात का घमंड था? अल्फांसो को अपने ज्योतिष विद्या का घमंड था, या फिर हम कह सकते हैं अल्फांसो को अपने सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। हमारा दूसरा प्रश्न है, और बच्चों लघु प्रश्न के रूप में आते हैं, मैंने आपको बताया है। इसमें जितना पूछा जाता है उतना टू द पॉइंट आंसर दिया जाता है, और अधिक विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने किस बात की घमंड के बारे में पूछा, हमने ज्योतिष शास्त्र या अपने ज्योतिषी होने के घमंड के बारे में बताया, और इससे अधिक नहीं बताना है कि उसकी बातें सच हो जाती थी, ये करना है, और विस्तार से इसको नहीं करना है। संक्षेप का प्रश्न है, लघु प्रश्न है, और लघु प्रश्न का उत्तर लघु रूप से ही या संक्षेप में ही दिया जाता है। हमारा इसे लिखना भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ये मौखिक प्रश्न है, नहीं लिखा जाएगा। हमारा दूसरा मौखिक प्रश्न है, क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला था? क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला था? तो हम जानते हैं क्रिस्टियानो अल्फांसो का पड़ोसी था। उसके पैर में कुछ खराबी थी जिस कारण से वह चल फिर नहीं सकता था, तो गांव में घूमने के लिए वे गधे का प्रयोग करता। हम कहेंगे वह गधे की ही सवारी करता था। तो ऐसा व्यक्ति जो गधे के साथ ज़्यादा समय बिताएगा, उसके व्यवहार के बारे में वे ज़्यादा जान जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी थी। क्रिस्टियानो का जो गधा था, आंधी तूफान आने से पहले उसमें वे कुछ हरकतें करता था, अजीब सी हरकतें, जैसे कि वह डर जाता था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, और वह अपनी पीठ को अकड़ा लेता था। उसके बाद वह कांपने लगता था, अपनी दुम को पैरों के बीच में छुपा लेता था। तो ये जो हरकतें होती थी, ये हरकतें क्रिस्टियानो को पता चल जाता था कि
शायद आज तूफान आने वाला है, वर्षा होने वाली है, आंधी तूफान के कारण ही, तो एक तरह से कहा जाए तो गधे से ही क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में पता चलता था। तो ये था, हम इसे कैसे लिखेंगे, ये तो हमने पाठ से पता किया। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला था, कैसे पता चला था, अपने गधे की मदद से ही उसे पता चला था। गधे ने बताया था? नहीं, गधा तो बता ही नहीं सकता। गधे की हरकत वह क्रियाएं होती हैं जो कि देखी जा सकती। हरकत हम कहेंगे व्यवहार की वह क्रियाएं होती हैं जिसे व्यक्ति देखा जा सकता। तो इसमें गधे की क्या हरकत होती थी? गधा घबरा जाता था, अपनी पीठ को अकड़ा लेता था, और क्रिश्चियनों अपने गधे के साथ ही घुमा रह करता था। उसके पैर में गड़बड़ी थी, इसीलिए वह गधे की सवारी किया करता था, और इस कारण वह अपने गधे की सारी हरकतों को भली भांति जान गया था। अधिक समय बिताने के साथ वह अपने गधे को अच्छी तरह से जान पहचान गया था। तो गधे की हरकतों से उसे पता चला कि आज मौसम खराब होने वाला है और आंधी तूफान आने की संभावना है। तो हम इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, मैंने जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना ही हम उत्तर देते हैं। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला? गधे की हरकतों के द्वारा, यही है हमारा, लेकिन हम पूरा वाक्य में लिखेंगे। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में गधे की हरकतों से पता चला था। फिर से ध्यान से देखिए, क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में गधे की हरकतों से पता चला था। अब हम दूसरी तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, गधे की हरकतों से क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में पता चला था। तो वाक्य कैसे भी बना सकते हैं, दोनों ही वाक्य सही होने चाहिए। हमारा जो कहने का है भावार्थ वो सही निकलना चाहिए, नहीं तो वाक्य, दोनों ही वाक्य सही। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप परीक्षा में आता है तो दोनों ही वाक्य सही हैं। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में अपने गधे की हरकतों से पता चला था, पूर्ण विराम। या फिर दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, गधे की हरकतों से क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में पता चला था, पूर्ण विराम। तो दोनों ही वाक्य सही हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों को लिख सकते हैं। अब हमारा मौखिक एक और प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ग, उस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने लिखित प्रश्नों की तरफ चलेंगे, जो कि आपको नोटबुक में लिखना होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न है ग, मौखिक का ग, अल्फेंसो। अल्फेंसो क्रिस्टियानो के पास क्यों गया? क्यों गया? तो प्रश्न जरा एक बार फिर से समझ लेते हैं। अल्फांसो जो कि ज्योतिषी था, क्रिस्टियानो जो कि उसका पड़ोसी था, गांव का पड़ोसी था, के पास क्यों गया? हमने देखा इस पाठ में कि क्रिस्टियानो ने अल्फांसो को सावधान किया था कि मौसम खराब होने वाला है, आप अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। लेकिन अल्फांसो ने इसकी बात नहीं मानी, मौसम खराब हुआ, उसकी फसल बाढ़ में
बह गई। अब जो था अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास गया। अब वह फसल तो नहीं बचा सका, उसका दुख भी उसे उतना नहीं था जितना दुख उसके मन में था कि क्रिस्टियानो इस बात को जानना चाहता था कि क्रिस्टियानो की भविष्यवाणी क्यों सही हो गई, कैसे सही हो गई, क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में सटीक अनुमान कैसे लगा लिया था। तो यहाँ पे यही बात है, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास क्यों गया। उनकी बहस हुई थी इस बात पे, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात भी नहीं मानी थी, और बहस किसने की थी, अल्फांसो ने की थी। तो फिर वो क्यों क्रिस्टियानो के पास गया, असल में वह जानना चाहता था, उसको जानने की इच्छा थी कि क्रिस्टियानो ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो सही की थी, एकदम सटीक की थी। यहाँ तक कि अल्फांसो की जो भविष्यवाणी थी उसने भी नक्षत्रों से गणना की थी, आसमान को दूरबीन से देखा था, लेकिन वह सही भविष्यवाणी नहीं कर पाया था। तो अल्फांसो एक तरह से यह पता करना चाहता था, यह जानकारी लेना चाहता था कि क्रिस्टियानो ने सही जानकारी, मौसम की सही जानकारी कहाँ से प्राप्त की। तो बात ये थी, इस प्रश्न में यही अल्फांसो जानना चाहता था कि क्रिस्टियानो ने मौसम की जो सही सटीक जानकारी या भविष्यवाणी की थी वो कहाँ से उसे पता चली। तो इसीलिए क्रिस्टियानो के वे पास गया था। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हम इसका क्या उत्तर होगा देख लीजिए, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास क्यों गया। तो सही मौसम की जानकारी का उसे कैसे पता चला, तो हम कहेंगे अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास सही भविष्यवाणी का पता लगाने के लिए गया था, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अल्फांसो क्रिस्टियानो से उसकी सही भविष्यवाणी का राज जानने के लिए गया था। अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास उसकी सही भविष्यवाणी का राज जानने के लिए गया था। वो राज था क्योंकि उस समय उसने कारण नहीं बताया था कि किस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास सही भविष्यवाणी का राज जानने गया था, या मौसम की सही भविष्यवाणी का राज ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास मौसम की सही भविष्यवाणी का राज पता करने गया था या जानने गया था। तो दोनों ही सही हैं। अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास मौसम के सही भविष्यवाणी का राज जानने गया था, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास मौसम का सही अनुमान कैसे लगाया गया, जानने गया। तो दोनों ही तरीके से ये सही है। अब हम अपने लिखित प्रश्नों पे जाएंगे। बच्चों ये थे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न हम मौखिक रूप से ही करते हैं, इसको लिखा नहीं जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। अब हम लिखित प्रश्नों को करेंगे। ये हमें अपने नोटबुक में लिखना भी होता है। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। अब हम चर्चा करके एक एक प्रश्न को उसका उत्तर लिखना शुरू करें, और आपकी लिखाई भी साफ होनी चाहिए, साफ और स्पष्ट। प्रश्न है लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
लिखो। पहला है क, अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम जानते थे, इस पाठ के अनुसार ही हम बता रहे हैं। तो अल्फांसो अपने गांव में अपनी फसल की कटाई के लिए गया। अल्फांसो अपने गांव में आया था फसल की कटाई और देखभाल के लिए। बच्चों, तो फसल काटने में समय लगता है, तो कुछ समय उसको अपने गांव में ही रुकना था। पहले फसल काटी जाती है, उसके दाने को अलग करके निकाला जाता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो हम प्रश्न है, अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? अपनी फसल की देखभाल करने के लिए, कटवाने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए रुकना पड़ा। तो वह उसकी कौन सी फसल थी ये भी बताई गई थी पाठ में। उसने मक्के की फसल लगाई थी और मक्के की फसल को पहले काटा जाता है और काटने के बाद मक्के के दाने अलग किए जाते हैं और उन दानों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसमें एक दिन में तो ये होगा नहीं। तो हमने पाठ में देखा भी था कि उसने मक्के की फसल को कटवाया था, अब उसने दाने नहीं निकाले थे, सुरक्षित नहीं रखा था। तो हमें कारण क्या बताना है इसमें? अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि उसे अपने फसल को कटवाना था या फिर और उसकी देखभाल करनी थी। फसल को कटवाना और उसकी देखभाल करनी थी। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं, बहुत ही आसान है। अल्फांसो को उत्तर लिखते हैं अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसे अपनी फसल को कटवाना तथा उसकी कटवाना तथा उनकी देखभाल करनी थी। पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये था हमारे पहले लिखित प्रश्न का उत्तर। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? तो कारण हमें बताना है
कि उसे अपनी फसल कटवानी थी और उसकी देखभाल करनी। इस कारण से उसको अपने गांव में रुकना पड़ा। तो लिखते हैं अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसे अपनी फसल को कटवाना था तथा उसकी देखभाल करनी थी। तो ये बड़ा काम होता है, एक दिन में ये नहीं हो सकता। आपको पता है फसल कटवाई जाती है, उसके बाद में उसको उसके दाने निकाले जाते हैं और ये एक दिन में नहीं होता, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अपने ही गांव में रुकना पड़ा। अब हम अपने अगले ख प्रश्न में चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ और इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ साथ वीडियो के साथ साथ ही आप नोट करेंगे। कुछ बच्चे बहुत दिनों के बाद एक शुरू करते हैं तो एक गड़बड़ होती है। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसे अपनी फसल को कटवाना तथा उनकी देखभाल करनी थी। फसल को कटवाना और उसकी देखभाल, इसका भाग था। अगला है ग प्रश्न। ख क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया? क्रिस्टियानो कौन था? सही उत्तर उसका पड़ोसी। और मौसम के बारे में उसने क्या बताया कि मौसम खराब होने वाला। उसने क्या बताया था? मौसम के बारे में क्या बताया था कि मौसम खराब होने वाला है। अब तक अल्फांसो ने अपनी मक्के की फसल कटवा दी थी लेकिन उसको सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया था। तो पड़ोसी जो होते हैं वे सावधान करते हैं कि भाई आप अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, नहीं तो मौसम के कारण नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो पड़ोसी का यही धर्म होती है, मदद किया करते हैं। और ख़ासकर अल्फांसो गांव में नहीं रहता था, केवल फसल कटवाने आता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो अल्फांसो को सावधान कर दिया जाए, उसे ये सब बातें शायद कम पता हों। तो इस कारण से क्रिस्टियानो ने उसे सावधान किया था। अब हम अपनी ख प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ख प्रश्न है ये सब लिखित प्रश्न है। लिखने के बाद बच्चों इसको याद करने का काम भी आपको दिया जाएगा, तो आप इसे साफ सुथरा लिखिएगा। और याद करना भी गृह कार्य का भाग होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, केवल लिख लेना ही हमारा काम नहीं होता है, लिखे प्रश्नों को याद भी किया जाता है, वह गृह कार्य के रूप में है। हमारा ख प्रश्न है, मैं लिख रहा हूँ। क्रिस्टियानो को क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया? अल्फांसो को क्या बताया? तो हमने देखा बच्चों, क्रिस्टियानो उसका पड़ोसी था। वह जान गया था, कैसे जान गया था? उसको अपने गधे की हरकतों के कारण जान गया था कि मौसम खराब होने वाला। और एक अच्छा पड़ोसी अपने पड़ोसी की मदद करता, ये हम जानते ही। तो क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को बताया था कि मौसम खराब होने वाला है, और इस कारण से आप जो अपनी फसल, उसको पता था कि अल्फांसो ने अपनी मक्की की फसल कटवा ली है लेकिन अभी सुरक्षित स्थान पे नहीं रखा। तो क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को बताया कि मौसम खराब होने वाला है और आप अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। तो उसने एक तरह से अल्फांसो की मदद करने की ही सोची थी।
तो इस प्रश्न को हम कल करेंगे बच्चों। आप जरा इस पर चर्चा कीजिएगा, विचार कीजिएगा और फिर हम कल इसे लिखेंगे। आज के लिए बस इतना है।